नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में वाकई में हम दिल से कह रहे हैं कि अतुल जी, अतुल बाबू, आप अतुलनीय हैं। आपने वो नजीर पेश की है जिस नजीर को दशकों तक हमें लगता है कि लोग उसका अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। वाकई में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा ली है। हम पत्रकारों को आईना दिखाना, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को आईना दिखाना हमारी जिम्मेवारी है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम लगातार आप पर हमलावर रहे, कई तरह की त्रुटियों पर हम सवाल खड़े करते रहे, लेकिन आप जिस धैर्य के साथ उन सवालों का जवाब ढूंढते रहे, इसके लिए टाइम्स ऑफ स्वराज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सवाल अभी भी है जिन सवालों के सहारे आपसे फिर हम उसी अंदाज में बात करना चाहते हैं। ये वाकई में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा, लगभग 10 लाख स्टूडेंट को आपने परीक्षा में शामिल करवाया। कदाचार मुक्त परीक्षा के दावे पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आपने 1 लाख से 20,000 से कुछ ज्यादा रिजल्ट भी जारी किया। रिजल्ट को लेकर भी सवाल नहीं खड़े किया जा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट को लेकर शिकायत मात्र 1751 छात्रों को है। यह बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये अंदाजा करिए अतुल बाबू, आपके लिए ये एक गोल्ड मेडल है कि आपके पूरे रिजल्ट प्रोसेस से मात्र 1751 बच्चे असंतुष्ट। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप थोड़ी उदारता दिखाते, आपने उदारता दिखाई भी, कई बार सुधार का मौका भी आपने दिया, लेकिन तकनीकी पहलू में को लोगों ने नहीं समझा, ये स्टूडेंट, इस वजह से लोग बाहर हैं। हाँ, सो कॉज पूछने की प्रवृत्ति हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये प्रवृत्ति अच्छी बात नहीं है, इसको लोग अच्छा नहीं मानेगा। आप एक अपलोजी दे के बच्चों को अब आगे की तैयारी करने के लिए दीजिए, लेकिन ये वाकई में ये है। लेकिन समस्या कहाँ है? फिर हम कह रहे हैं जिन समस्याओं को हम लगातार उठा रहे हैं, शायद आप थोड़ी धैर्य से और कुछ करते तो हमें लगता है कि ये चीजें सामने नहीं आती, पाठक के दबाव में नहीं आते, या फिर पाठक के पटकई में को आप नजरअंदाज कर देते तो शायद ये समस्याएं नहीं होती। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बात है। एक रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि ट्वीट के सहारे आपको जवाब देना चाहिए। आप जिम्मेवारी नहीं है उस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीजें अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। क्योंकि हमें ये भी पता है कि साइक्लोन की वजह से आपने परीक्षा का समय, निर्धारित समय बढ़ाया नहीं था, मामला कुछ और था। हम कहना नहीं चाहते हैं, ये हमारे आपके बीच बातचीत है, क्योंकि एक सिस्टम के पार्ट आप भी हैं, सिस्टम के पार्ट मैं भी हूं। पत्रकार सिस्टम से अलग नहीं है, इसलिए सिस्टम में कुछ ऐसी बातें अगर हो रही है तो हर बातें पब्लिक डोमेन में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि साइक्लोन की वजह से आपने निर्धारित समय नहीं बढ़ाया था, ये मुझे मालूम है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में कुछ इस तरीके की त्रुटियां रह जाती है। खैर, रिजर्वेशन का इशू, उस पर आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए था कि ये समस्याएं क्यों हुई है। उसके अलावा जो योग्यताधारी नहीं है, जिन्हें योग्यता नहीं है, मैं बड़ी शिकायतें तो इसी बात को लेकर है। और हमें लगता है कि जैसे आपने सूची अभी जारी की ना, 1751 बस बच्चों को शिकायत है आपसे, आपने अपने रिजल्ट से, उसमें भी आपने कह दिया कि भाई आपको सुधार का मौका दिया, लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया, इसलिए ये समस्याएं हुई है। वो आप क्लियरिफिकेशन भी दे दिए। लेकिन जो योग्यताधारी नहीं है उसकी संख्या भी हमें लगता है कि ज्यादा, लेकिन 5 से 10 हजार स्टूडेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो भी संख्या 2000 के करीब हो, जिसके रिजल्ट, जिसका चयन हुआ 2023 के STET वाले लोग हैं, 2019 में जो
एसटीईटी पास किए हैं, उसका जो मानक है कि आप किस आधार पर एसटीईटी परीक्षा दे सकते हैं, वो सारी चीजें मानक पर खरे नहीं उतरने वाले भी की भी पोस्टिंग हो गई है। यूपी वाले को आरक्षण का लाभ मिल गया है। हो सकता है हम ये कि वो भी संख्या 2000 नहीं हो। कंप्यूटर वाले के साथ सबसे ज्यादा समस्या है, एंशिएंट हिस्ट्री वाले के साथ समस्या है, साइंस सब्जेक्ट वाले को लेकर समस्या है। तो हो सकता है कि वो भी संख्या 2000 पार नहीं करे। लेकिन सिर्फ इन्हीं सब तमाम चीजों पर अगर आप गौर फरमा लेते तो वाकई में एक इतिहास अतुल बाबू आप काम करके जाते। अब ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये बेवजह कह सकते हैं कि छिया लेदर वाली स्थिति होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही, सरसरी निगाहों से देखने से मिल रही है कि कुछ न कुछ बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। आपका इंटेंशन हो या नहीं हो, आपकी जानकारी के बगैर हुई हो, लेकिन गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी की वजह से हो सकता है कि कोर्ट में एक अलग तरीके का रिमार्क्स भी आपको मिल जाए, जो रिमार्क्स आपको नहीं मिलना चाहिए था, जितने अच्छे तरीके से आपने परीक्षा कंडक्ट किया है। इसलिए कुछ जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का हम उम्मीद करते हैं जब तक सेकेंड फेज का मतलब द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली का रिजल्ट निकलता है, तब तक उनको आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर ट्वीट के माध्यम से उसको क्लियर कर देते तो बहुत ही बेहतर होता। खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी जो आपका नजरिया है, वो नजरिया कहीं न कहीं एक लगता है कि बास्टनेस जैसा है।